Hello students, good morning. I am Krambi sir, your teacher of English. As we have completed our first lesson of English grammar, the kinds of sentences. So today we are going to explain you next topic, nouns. Nouns means संज्ञा, यानी नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई पड़ती है, एनीथिंग दैट अपीयर्स, चाहे वो कोई पेड़ हो या कोई पौधा हो, सूर्य हो, धरती हो, आसमान हो, कोई कलर हो, तो एवरीथिंग दैट वी लुक एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट डजेंट लुक, यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वी कांट लुक दैम, जिनको हम देख नहीं सकते। तो हर चीज़ जो दिखाई पड़ती है या हम जिसको महसूस कर सकते हैं वो नाउन कहलाती है। सो वी आर गोइंग टू discuss you about the definition of noun. A noun is a word that indicates the name of a person, a place, an idea or a quality. यानी नाउन एक वर्ड है जो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, कोई वस्तु, कोई आइडिया, हमारे दिमाग में कोई विचार है, कोई क्वालिटी, कोई योग्यता है, जिस तरह इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, तो ये क्वालिटी है। तो इस तरह इन हर कंडीशंस को दर्शाता है, वो नाउन कहलाता है। अब नाउन्स की भी टाइप्स होते हैं लाइक सेंटेंसेस। नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स एज फॉलोज। इन नाउन को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब कॉमन से साफ जाहिर हो रही है, कॉमन साधारण। द थिंग्स विच आर फाउंड एवरीवेयर वाइड स्प्रेड, जो चीज़ हर जगह होती हैं, फैली हुई होती हैं। 2 थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन, एवरेज। सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ मटेरियल एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉमन नाउन। दीज आर द वर्ड्स दैट रेफर टू द पर्सन्स और थिंग्स, यानी कॉमन नाउन्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दर्शाते हैं, रेफर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टू द पर्सन्स, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को जो सेम काइंड की होती है, यानी एक जैसी होती है, सिमिलर होती हैं, और जनरल कैटेगरी, यानी जो जनरल कैटेगरी की होती हैं, उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। दीज आर काउंटेबल एंड हैव देयर प्लूरल फॉर्म, ये काउंटेबल होते हैं, यानी वी कैन काउंट दीज नाउन्स, हम इन नाउन्स को गिन सकते हैं, और इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। जिस तरह बॉय, स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है और इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स उचित, द थिंग्स विच आर परफेक्ट, स्टेबल, एक्यूरेट, तो वो थिंग्स क्या होती हैं, प्रॉपर। दीज नाउन्स रेफर टू द पर्टिकुलर नेम्स, पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये नाउन है विशेष, पर्टिकुलर क्या होता है, सर्टेन, स्पेशल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाते हैं। दीज ऑलवेज बिगेन विद ए कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन इनकी क्वालिटी ही हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी इनके नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है और इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। इन दीज नाउन्स रिमेन सिंगुलर, ये सिंगुलर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक ही स्थान है पूरे वर्ल्ड में, और इसी तरह इंडिया भी एक ही कंट्री है। और न्यू दिल्ली की किसको लिए आइडेंटिफाई किया हमने, कैपिटल से, यानी ये क्या है, ये भारत की राजधानी है। तो कैपिटल वर्ड हुआ, ये हुआ कॉमन नाउन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉमन नाउन क्या होगा, सिटी, और प्रॉपर नाउन क्या होगा, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली क्या सिटी है, इंडिया क्या कंट्री है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन होगा और कंट्री विल बी कॉमन नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देर आर प्रॉपर नाउन्स, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, यानी ये चीजें होती हैं, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यानी नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम, मोहन, सोहन, राधा, प्रियंका, तो ये सारे नाम है, ये प्रॉपर नाउन होंगे। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ये होंगे प्रॉपर नाउन, और इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। देशों के नाम, शहरों के नाम, कंट्रीज के नाम, जिस तरह अमेरिका, इंडिया,
ये सारे प्रॉपर नाउन रहेंगे एंड दीज विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। नाउ वी कैम टू द प्रॉपर नाउन यानी हिमालय। हिमालय क्या है? प्रॉपर नाउन। और इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं माउंटेन से, यानी एक माउंटेन पर्वत है, तो माउंटेन वर्ड होगा कॉमन नाउन, हिमालय होगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट द ट्रिब्यून। अब द ट्रिब्यून क्या होता है? ये एक अखबार होता है, जिस तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, तो उसी तरह द ट्रिब्यून भी एक न्यूज़पेपर होता है। तो द ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, तो द ट्रिब्यून इज न्यूज़पेपर, और ये होगा न्यूज़पेपर होगा कॉमन नाउन, द ट्रिब्यून प्रॉपर नाउन। मुंबई एक शहर है। अब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सारे डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो ये होंगे प्रॉपर नाउन। और ये तीनों को हम डिनोट कर रहे हैं, मुंबई को भी सिटी कहेंगे, कोलकाता को भी सिटी कहेंगे, तो सिटी वर्ड है, ये कॉमन नाउन है, यानी हर एक के लिए यूज हो रहा है। एंड द लास्ट इज पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर, लाइक इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो पैसिफिक, इंडियन, दीज आर टू वर्ड्स एंड दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। तो ये दोनों अलग अलग महासागर हैं, लेकिन दोनों क्या है? ये ओशियन है। तो पैसिफिक और इंडियन होगा प्रॉपर नाउन और ओशियन होगा महासागर, क्योंकि ओशियन पैसिफिक को डिनोट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, चीज़ों का समूह, ग्रुप, गैदरिंग। इट शोज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ये व्यक्ति और वस्तुओं के कलेक्शन को दिखाता है। अब पीछे नाउन में पढ़ा हमने, दोनों नाउन्स में, प्रॉपर और कॉमन में, कि उनमें व्यक्तियों का समूह होता है, वस्तुओं का समूह होता है और प्लेसेस का समूह होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में सिर्फ पर्सन्स होते हैं और थिंग्स, चीज़ें होते हैं, इसमें प्लेसेस, स्थान नहीं होते। और ये हमेशा सिंगल के तरह, इसको सिंगल के तौर पर दर्शाया जाता है। जिस तरह कुछ कॉमनली कलेक्टिव नाउन्स जो यूज होते हैं, उनके बारे में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक गैंग ऑफ रॉबर्स या थीव्स, लुटेरों, चोरों की समूह होती है, वो गैंग होती है। इन रॉबर्स ये है कॉमन नाउन लुटेरे, जिसका रॉबर क्या होता है? लुटेरा, और रॉबर्स लुटेरे, तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होती है इस रॉबर्स की। तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन इन रॉबर्स की क्या है? इनकी एक गैंग है, यानी गैंग एक है, लुटेरे काफ़ी हैं। तो गैंग क्या है? एक है, यानी ए। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा ए यानी ए या एन से दर्शाया जाता है, यानी एक चीज़ के तौर पर, एक ऐसा समूह जिसमें काफ़ी चीज़ें हो लेकिन वो समूह एक हो। जिस तरह हम क्लास में आप पढ़ते हो तो बच्चे काफ़ी होते हैं लेकिन क्लास एक होती है, तो एक क्लास, यानी क्लास क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। और स्टूडेंट्स क्या होंगे? कॉमन नाउन। एक गैगल ऑफ ए गीज, यानी हंस होते हैं, उनके समूह को हम गैगल कहते हैं। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूल होते हैं, उनके गुच्छे, यानी उनके एक तरह से हम फूलों की गार्लेंड्स होती है, फूलमाला होती है, बगीचे होते हैं, तो उनके फूलों के समूह को हम बोलते हैं बैक्वेट। ए बैटरी ऑफ गन्स, गन्स होती है बंदूकें, उनके समूह जो एक जगह पे रखी जाती हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फुल चार्ज होना, भरी हुई होना, तो यानी बंदूकों से भरा हुआ कोई एक तरह से कोई गोदाम कहें या कोई बॉक्स कहें, तो बंदूकों के ये जो सारी इकट्ठी रहती हैं उसके समूह को हम बोलते हैं बैटरी। जिस तरह लकड़ियाँ होती हैं उनके समूह को बोलते हैं हम बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो सिमिलर ए बैटरी ऑफ गन्स। ए क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो गायक होते हैं, जो कुछ गाते हैं, उनके समूह को बोले हम क्वायर, यानी मंडली, मंडली में बैठ के गाते हैं। नेक्स्ट ए बेंच ऑफ जजेज, जज होते हैं, उनके समूह को बोलते हैं बेंच। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के पे चढ़ते हैं हम, तो उसको हम बोलेंगे फ्लाइट। या फिर पक्षी आसमान की तरफ फ्लाइट, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो पक्षी आसमान की तरफ उड़ रहे होते हैं। व्हेन बर्ड्स आर गोइंग टू द स्काई, इन द स्काई टू फ्लाई, दैट देयर ग्रुप इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट इज ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, टीचर्स, टीचर्स, सर्वेंट्स, इनके समूह को बोलते हैं हम स्टाफ। तो यहाँ पर स्टाफ कलेक्टिव नाउन है, फ्लाइट कलेक्टिव नाउन है, बेंच कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एन एल्बम ऑफ पिक्चर्स, तस्वीरों के समूह को बोलते हैं हम एल्बम। नेक्स्ट वी कम टू द डी पॉइंट, यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स मटेरियल, कोई सामान, द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई सॉलिड फॉर्म हो है, लिक्विड फॉर्म हो, उसको बोलते हैं मटेरियल। तो दीज नाउन्स रेफर, दीज नाउन्स रेफर टू द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, ये मटेरियल्स को दर्शाते हैं, सब्सटेंस को दर्शाते हैं। यूज टू मेक थिंग्स, जो
कुछ चीज़ें बनाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम प्लास्टिक से क्या बनाते हैं, प्लास्टिक से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। जिस तरह हम शुगर चीनी से क्या बनाते, चाय बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, दूध से भी हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। ये लोहे से हम क्या बनाते हैं, लोहे से हम गेट बनाते हैं। गोल्ड सोने से क्या बनाते हैं, सोने से हम रिंग बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं। तो गोल्ड होगा मटेरियल नाउन, और जो उससे बनने वाली चीज़ें हैं जिस तरह रिंग है, नेकलेस है, वो होंगे कॉमन नाउन। तो मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल होंगे, यानी सॉलिड फॉर्म में होगा गोल्ड, यानी जो सॉलिड मजबूत है, गोल्ड, प्लास्टिक, आयरन, वुड, लकड़ी, लेदर, चमड़ा, सीमेंट, ये सॉलिड फॉर्म है मटेरियल नाउन के। नाउ लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन, ऑयल, वाटर, मिल्क, चीज, पनीर, शुगर, चीनी, व्हीट, गेहूं। तो ये होते हैं, इसकी लिक्विड फॉर्म होंगी ये ऑयल, वाटर, मिल्क, ये चीज और पनीर। इसकी लिक्विड फॉर्म होगी ऑयल, वाटर, मिल्क, शुगर आएगा इसमें सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड ये चीज, पनीर, ये भी आएगा सॉलिड फॉर्म में। यानी ये द्रव्यवाचक चीजें हैं, ऑयल, वाटर, मिल्क, जूस, ये होते हैं मटेरियल नाउन के लिक्विड फॉर्म्स। नाउ वी कम टू दीज नाउन्स रिमेन सिंगुलर। एक और चीज, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स होते हैं, यानी ये भी एक तरह से नाउन की फॉर्म होती हैं, और जिस तरह से हम मटेरियल नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन मानते हैं, या फिर कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं उनको भी हम कंक्रीट नाउन काउंट करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो नाउन्स होते हैं मटेरियल नाउन्स। ये वो नाउन्स होते हैं कंक्रीट नाउन्स। नाउ वी कम टू द पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो मैं चाहता हूं अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट, उससे पहले थोड़ा कंक्रीट नाउन्स को अच्छी तरह क्लियर कर लें। सो वी कम टू द पॉइंट कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स में वो चीज़ें होती हैं, अब एक कंक्रीट नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ कंक्रीट नाउन काउंटेबल भी होते हैं। तो एक तरह से हम काउंटेबल पोर्शन लेते हैं, जिस तरह बुक है, कैट, बिल्ली है, स्पून, चम्मच है, यानी तो इनको हम काउंटेबल मानेंगे। जैसे बुक काउंट कर सकते हैं हम, बिल्ली काउंट कर सकते हैं हम, स्पून्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंक्रीट नाउन्स है जो अनकाउंटेबल हैं, जैसे सिल्वर है, क्ले यानी चाइना मिट्टी है, वुड लकड़ी है। तो ये कंक्रीट नाउन है, एक तरह से मेटल नाउन की फॉर्म है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। नाउ वी कम टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञाएं, यानी ऐसी चीजें जिनको हम नहीं तो देख सकते, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ उनका हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव मीन्स प्यार, हेट मीन्स नफरत, घृणा, प्राइड गर्व, घमंड, जेलसी जलन होना किसी से, नफरत नहीं, एक तरह से जलन होना किसी के प्रति, ईर्ष्यालु होना। तो ये कंडीशंस हैं, ये इमोशन यानी भावनात्मक कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट यानी आरामदायक कंडीशन, रिलैक्स पोजीशन, करेज साहस, ब्रेवरी बहादुरी, स्लेवरी किसी गुलामी करना, चापलूसी करना। तो ये कंडीशंस हैं स्टेट्स, उसकी हालत अवस्था कैसी है। नेक्स्ट है फ्रीडम आज़ादी, ट्रुथ सच्चाई, बिलीफ विश्वास होना, ये उसके अंदर क्वालिटी है, ये उसकी योग्यताएं हैं। नेक्स्ट है एडवेंचर, बाधाएं, अड़चने आना, मुसीबतें, ऑब्स्टेकल्स फेस करना। ड्रोट मीन्स अकाल पड़ना, भूखमरी से पीड़ित यानी संघर्ष करना। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अनुभव हैं। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की फॉर्म है। दीज नाउन्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स। इन नाउन्स का हम निर्माण करते हैं सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके। तो मैं आपको सफिक्स यानी जो वर्ड्स के आगे वर्ड्स यूज होते हैं उनको ऐड करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो जिस तरह चाइल्ड वर्ड है, ये अपने आप में कॉमन नाउन है। अब इसके आगे हम हुड ऐड करेंगे, तो इससे बन गया चाइल्डहुड। अब ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बचपन, जिसको हम महसूस करते हैं, बट वी कैन नॉट
लुक बैक एट आवर पास्ट, वी कैन ओनली रियलाइज आवर पास्ट। नाउ वी, काइंड मीन्स दयालु, काइंड है एडजेक्टिव, अब इसमें हमने नेस ऐड कर दिया तो काइंडनेस यानी दयालुता, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ अब वी टेक वर्ड वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, ये भी एडजेक्टिव है और इसमें हम डी ओम डम ऐड करते हैं तो वी बन गया है विजडम यानी हमारी बुद्धि, हमारे स्किल्स। तो इस तरह हम कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस तरह निर्माण करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। तो वर्ड्स हमने वो चेक करने पड़ेंगे। तो जिस तरह चाइल्डहुड, काइंडनेस, विजडम, ये तीनों वर्ड्स हैं, एक तरह से हम देखें, नोटिस करें, इफ यू लुक एट प्रॉपरली, तो तीनों वर्ड्स अनकाउंटेबल भी हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो काउंटेबल होते हैं लेकिन फिर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस तरह ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल क्या होता है मुसीबत, अब मुसीबतें, ट्रबल्स। उसी तरह आइडिया, सिचुएशन, आइडिया क्या होता है विचार, आइडियाज यानी काफी विचार, सिचुएशन हालात, सिचुएशंस। तो ये नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं लेकिन ये काउंटेबल हैं। तो इस तरह काफी नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड नाउन्स, अनदर फॉर्मेशन ऑफ नाउन। इन नाउन्स में हम एक टॉपिक और लेते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि चीज़ों का मिक्सर होना, मिलन घुलनशील होना, चीज़ें यानी मिलजुल के वर्ड्स बनाना। कंपाउंड नाउन मीन्स These nouns are formed by combining two or more words। दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ के हम जो वर्ड्स बनाते हैं, नाउन्स बनाते हैं, वो होते हैं कंपाउंड नाउन्स। जिस तरह हम नाउन में नाउन ऐड करेंगे, अब एक नाउन है कॉमन नाउन टूथ, दूसरा नाउन है कॉमन ब्रश, तो टूथ ब्रश एक वर्ड बन गया टूथ ब्रश, तो ये वर्ड है अपने आप में एक कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव में नाउन ऐड करेंगे। अब ग्रीन मीन्स हरा, ये क्वालिटी एडजेक्टिव है, इसमें कॉमन नाउन हाउस ऐड करेंगे तो इससे वर्ड फॉर्मेशन हो गया ग्रीन हाउस, जो एक टुगेदर वर्ड लिखा जाएगा। अब कंपाउंड नाउन्स एज ए सिंगल वर्ड, कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो एक सिंगल वर्ड के तौर पे कैसे लिखे जाते हैं। इन फायरवुड, बेडरूम, पैनकेक, यानी सेम टू सेम यही फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स, ये मैंने 3 एग्जांपल्स और दिए हैं कंपाउंड नाउन के, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेस होता है, विच हैड गैप, यानी बस प्लस स्टॉप यानी बस स्टॉप, लेकिन इनको हम टुगेदर नहीं लिखेंगे, इसको हम इसके बीच में हम डैश नहीं देंगे, इस तरह हम इसमें बनाएंगे इसको बस स्टॉप, यानी इसके बीच में गैप रखेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। अब पोस्ट ऑफिस वर्ड्स को हम कनेक्ट करके नहीं लिखेंगे, इनके बीच में स्पेस होगा। तो ये वर्ड्स हैं, ये भी कंपाउंड नाउन है लेकिन ये स्पेस वर्ड्स हैं। नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म कैसे रिटर्न होती हैं, जो एक तरह से नंबर जेंडर्स के टॉपिक में हमने पढ़ी होंगी। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ये वर्ड है। अब इसमें जो मेन कौन है, इसमें मदर है, जिनको लॉ में हमें कनेक्ट किया गया है। तो यानी मदर का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मदर इन लॉज करते हैं, तो यहाँ पर होगा मदर्स इन लॉ, यानी इस वर्ड का प्लूरल, इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा, मदर का चेंज होगा मदर्स में। नेक्स्ट है एडिटर इन चीफ, यानी जो चीफ में एडिटर होता है। तो एडिटर्स, यानी यहाँ पर एक एडिटर है, यहाँ पर काफी ज्यादा एडिटर्स हैं, तो एडिटर्स इन चीफ, यानी किसी विभाग में जो एडिटर होते हैं, तो यहाँ पर एक एडिटर के बारे में बात की गई, यहाँ पर एडिटर्स। जैसा स्टेफ सन, सोतेला बेटा, तो स्टेफ सन्स, स्टेफ सन नहीं होगा, स्टेफ सन्स। वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल्स, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होगा, तो वाटर बॉटल्स। पासर बाय, पासर मीन्स राह से गुजरने वाले लोग, जो राह से गुजरते हैं, तो पासर गुजरने वाला, तो पासर्स बाय इसका प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन्स, यानी इसका वॉशिंग मशीन उसका होगा
प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। तो ये नाउन का टॉपिक था और जो हमने प्रॉपरली स्टडी किया है। तो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस लेसन प्रॉपरली और इन ए सफिशिएंट वे। उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड इफ यू फेस डाउट while revising this lesson you can consult to me. Okay, thank you.